नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया। 2017 में साजिश के तहत जाली केस में इक़्तिदार से अलग किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों का सबको इल्म है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब, कहा नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना था। 4 साल में नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नून लीग के दौरे हुकूमत में मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर डालने आ रहे हैं। नवाज शरीफ तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाबी हल्के में अवामी मुहिम का आगाज कर दिया। जगह जगह अवामी इज्तिमात, कारकुनों ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। अवाम से मीनार पाकिस्तान जलसे में भरपूर शिरकत की अपील की। बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस। अलीमा खान कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है सदर को आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी। सदर मुमलिकत को अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। ट्रॉफी 1, टीमें 10। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में एक दिन बाकी। घुमसान का रन कल पड़ेगा। चौकों की होगी बरसात, छक्के भी लगेंगे लगातार। क्रिकेट के आलमी कप का मेला कल से भारत में सजेगा। अहमदाबाद में शेड्यूल इफ्तिताही तकरीब मंसूख। तकरीब में फिल्मी सितारों और गुलकारों की शिरकत का ऐलान किया गया था। पाक भारत मैच से कबल तकरीब मुनक्किद करने की तजवीज ज़ेरे गौर। कप्तानों पर सहाफियों के सवालात के बाउंसर्स। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं, कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं। बाबर का पाकिस्तानी फैंस को वीजा ना मिलने का शिकवा, कहा पाकिस्तान से भी फैंस आते तो ज्यादा अच्छा लगता। रोहित शर्मा बोले हमारा हर खिलाड़ी जानता है वर्ल्ड कप की अहमियत क्या है। सहाफी का रोहित शर्मा से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को गुज़श्ता वर्ल्ड कप का मुश्तरका फातेह बनाने का सवाल। भारतीय कप्तान सवाल सुनकर पहले तो हैरान हुए, फिर बोले ये मेरा काम नहीं। जोस बटलर ने कहा भारत में क्रिकेट पसंदीदगी की इंतहा तक है। केन विलियमसन कहते हैं कि गुज़श्ता वर्ल्ड कप माजी हो गया, अब नजरें मौजूदा इवेंट पर हैं। पैट कमिंस बोले कि हम 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे। कप्तान बाबर आजम को भारत में खसूसी प्रोटोकॉल। निजी तैयारी के जरिए अहमदाबाद लाया गया। होटल पे हरीफ कप्तान रोहित शर्मा से गपशप। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। बाबर आजम हैदराबाद की बिरयानी के दिलदाता निकले। कहा हैदराबाद की बिरयानी का बहुत सुना था, बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने का टास्क मुल्क के बड़ों ने सर जोड़ लिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास में अहम इकदाम पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शामिल। सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी पर भी गौर। जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, महाजरीन होते हैं, उनको आप पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हो, हर जगह दुनिया में एक जगह उन पर एयर मार्क की जाती है, वहाँ उनको रखा जाता है। में कहीं ना कहीं आप फैसला कर लें कि एनफ इज एनफ। अब हमने इन सब इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी भी ममालिक के हों, इनको वापस भेजेंगे और जो इनको रखते हैं, पनाहगाह में रखते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। अफगानों की मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही कर ली। अफगानों को गैर कानूनी पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की वार्निंग। कहते हैं कि रियासत ने कोई बयानिया नहीं बदला। 4 हफ्ते में मजीद बेहतरी और तब्दीली नजर आएगी। 1600 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन पकड़े जा चुके। उन्हें बरास्ता बलूचिस्तान डिपोर्ट करेंगे।
उधर पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक्शन की तैयारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तारकीन वतन का डाटा जमा करने का टास्क सौंप दिया। पुलिस को डाटा इकट्ठा करने और किसी से नरमी न करने की हिदायत। गैर कानूनी तारकीन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स फौरी ब्लॉक होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट समाअत होगी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को होगी। दूसरी जानिब अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल की फराहमी मौखर। केस की मज़ीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात। दोनों ने जेल पे दौरान समाअत कुछ देर आपस में बातचीत की। इलेक्शन से पहले नून लीग इन एक्शन, रहनुमाओं का सियासी तुंदो-तेज बयानात को टॉप गियर। ख्वाजा जाद रफीक कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को ना हटाते तो मुल्क तबाह हो जाता। इंतकाम की सियासत को दफन करेंगे। हमजा शहबाज ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मईशत को डगर पर डालने के लिए मसीहा की जरूरत है। इस वक्त आवाम के फौरी रिलीफ के इकदाम होने चाहिए। एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कभी यूनियन काउंसिल ना चलाने वाले को मुल्क की चाबी पकड़ा दी गई। चेयरमैन पीटीआई के नुस्खे का खमियाजा कौम भुगत रही है। बनारसी ठगों का टोला नया मंचन बेचने के लिए मैदान में आ गया। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं कि पिछले 16 माह में इस गिरोह की मुजरिमाना कारकर्दगी कड़े एहतसाब की मुतकाजी है। ये अपनी नालायकियों पर माफी मांगने की बजाय फिर कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी पैदा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील बेमन का पेशावर में खिताब। कहा पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं, सोशल मीडिया दहशतगर्द थे। पाकिस्तानी कल्चर की पहचान अदब एहतराम है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का गलत चेहरा सामने लाने की कोशिश की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी पीठ दिखाकर मैदान से नहीं भागी। अदालत से क्लियर होने तक नवाज शरीफ को सरेंडर करना चाहिए। एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी निजाम अदल पर सवाल होगा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ अपनी तकरीरों में आइंदा वजीर आजम का तासुर दे रहे हैं। नवाज शरीफ का ये अंदाज अदालती निजाम की तौहीन है। नवाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए जादू की छड़ी शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दी। IPP PDM की गलतियों का बोझ नहीं उठाएगी। तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल जारी। साबिक पुसरा आजम शाहिद खान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ को नोटिस। शाहिद खान अब्बासी को LNG और राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस पे तलब किया गया। दोनों को 14 नवंबर की तलबी के नोटिस जारी किए गए। शरह सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा। करेंसी की गर्दिश में तकरीबन 700 अरब रुपए की कमी। सेनेट की कामी कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। सेनेटर सलीम मानवीवाला बोले बैंकों को अब हुकूमत की शक्ल में बेहतरीन सारिफ मिल गया। कारोबार तो इतनी ज्यादा शरह सूद पर चल ही नहीं सकते। सियासतदानों के अकाउंट खुलवाने में मुश्किलात कम करें। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि अगर एक आदमी टैक्स दहिंदा है तो उसका बैंक अकाउंट हर सूरत खुलना चाहिए। बरतानिया में इस तरह के केस में बैंक के CEO को फारिग कर दिया गया था।
संगीन माली बहरान, पीआईए का कनाडा फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा। लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर पीआईए परवाजों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बंद। स्विस पोर्ट ने सर्विसेज की फराहमी बंद करने का मरासला जारी कर दिया। $2,48,000 की फौरी अदायगी का मुतालबा। उधर तर्जुमान पीआईए का कहना है कि टोरंटो के लिए फजाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान और कनाडा में निज़ाम मुलाकात के फर्क की वजह से अदायगी में ताख़ीर हुई। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक में अरबों रुपए की वाजबात की अदम अदायगी का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुफ्त बिजली तो नहीं ले सकती। के इलेक्ट्रिक अगर बिजली मुअत्तल करता है तो उसका खुमियासा कराची को भुगतना पड़ेगा। कराची को अंधेरे में डुबोने के सियासी असरात भी होंगे। बेहतर है कि दोनों इदारे आपस में तस्फिया कर लें। अमेरिकी डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.04 सस्ता, $284.68 पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर ₹1 कमी से ₹285 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 323 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। एफआईए की पेशावर और कोहाट में बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस 6 मुलजिम धर लिए। हजारों अमरीकी डॉलर, बरतानवी पाउंड समेत गैर मुल्की करेंसी की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिमान से 50 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत IMF की तर्जुमान बनी हुई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमत कम करने की बजाय आवाम पर महंगाई बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। हुकूमत IPPs मुआहदों पर नजरसानी करे। बिजली की कीमतें कम करने की बजाय सारा बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है। अवामी औता छोड़ने वालों को गाड़ियां भी छोड़ना होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकसई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, साबिक वज़रा और अफसरान सरकारी गाड़ियां फौरी वापस करेंगे। गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।